नमस्कार छात्रों, मैं रंजीत कुमार ठाकुर आप सभी को जियो कोचिंग क्लासेस चैनल की ओर से हार्दिक स्वागत करता हूं। छात्रों, आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 10th के विषय संस्कृत के कुछ प्रश्न उत्तर ऑडियो के साथ इस वीडियो में मैं डाल रहा हूं। सभी छात्र इसे स्क्रीनशॉट करके या मेरी ऑडियो को सुनकर या अपनी कॉपी में नोट कर इसे याद कर सकते हैं, ताकि एग्ज़ाम में प्रश्नों का उत्तर लिखने में कोई दिक्कत नहीं हो। सभी छात्रों से मेरी विनती है कि जियो कोचिंग क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। अब चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। वीडियो पार्ट 4, प्रश्न 42। आर्य समाज की स्थापना किसने की और कब की? आर्य समाज के बारे में लिखें। उत्तर: आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1885 में मुंबई नगर में की। आर्य समाज वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार पर बल देता है। यह संस्था मूर्ति पूजा का विरोध करती है। आर्य समाज में नवीन शिक्षा पद्धति को अपनाया। DAV नामक विद्यालयों की समूह की स्थापना की। आज इस संस्था की शाखाएं प्रशाखाएं देश विदेश के प्रायः हर एक प्रमुख नगर में अवस्थित है। प्रश्न 43। स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए क्या किया? उत्तर: स्वामी दयानंद ने समाज के उद्धार के लिए स्त्री शिक्षा पर बल दिया और विधवा विवाह हेतु समाज को प्रोत्साहित किया। उन्होंने बाल विवाह समाप्त करवाने, मूर्ति पूजा का विरोध और छुआछूत समाप्त कराने का प्रयत्न किया। प्रश्न 44। वैदिक धर्म के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने क्या किया? उत्तर: वैदिक धर्म और सत्य के प्रचार के लिए स्वामी दयानंद ने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। वेदों के प्रति सभी अनुयायियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उन्होंने वेदों के उपदेशों को संस्कृत एवं हिंदी में लिखा। प्रश्न 45। स्वामी दयानंद कौन थे तथा उन्होंने किस तरह के सामाजिक कार्य किए? उत्तर: स्वामी दयानंद एक महान समाज सुधारक संत थे। मध्य काल में भारत में छुआछूत, अशिक्षा, जातिभेद, धर्म में आडंबर आदि अनेक कुप्रथाएं फैली हुई थी। विधवाओं को काफ़ी कष्ट दिया जाता था। स्वामी दयानंद ने इन सभी कुरीतियों को दूर करने के लिए आम लोगों के बीच जाकर इन कुरीतियों के खिलाफ जागरण पैदा किया। उन्होंने अपने सिद्धांतों का संकलन सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ में किया। शिक्षा पद्धति के दोषों को दूर करने में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इन सभी कार्यों को करने के लिए उन्होंने आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना की। प्रश्न 46। स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बनी? स्वामी दयानंद मूर्ति पूजा के विरोधी कैसे बने? उत्तर: स्वामी दयानंद के माता पिता भगवान शिव के उपासक थे। महाशिवरात्रि के दिन शिव पार्वती की पूजा इनके परिवार में विशेष रूप से मनाई जाती थी। एक बार महाशिवरात्रि के दिन इन्होंने देखा कि एक चूहा भगवान शंकर की मूर्ति के ऊपर चढ़कर उन पर चढ़ाए हुए प्रसाद को खा रहा है। इससे
उन्हें विश्वास हो गया कि मूर्ति में भगवान नहीं होते। इस प्रकार वे मूर्ति पूजा के विरोधी हो गए। प्रश्न 47, राम प्रवेश राम किस प्रकार केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सफल हुआ? उत्तर, राम प्रवेश राम एक कर्मवीर एवं निर्धन छात्र था। वह कष्टकारक जीवन जीते हुए अध्ययनशील था। वह पुस्तकालयों में अध्ययन किया करता था। वह अपने से नीचे वर्ग के छात्रों को ट्यूशन पढ़ाकर जीवन यापन करता था। परिणाम स्वरूप केंद्रीय प्रशासनिक सेवा की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने में सफल रहा। प्रश्न 48, कर्मवीर कथा पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कर्मवीर कथा पाठ से हमें शिक्षा मिलती है कि गांव में रहने वाले दलित एवं निर्धन छात्र भी मेहनत के बल पर सर्वोच्च शिखर पर पहुंच सकते हैं। लगन, उत्साह और धैर्य से मनुष्य किसी भी कठिनाई पर विजय प्राप्त कर सकता है। प्रश्न 49, राम प्रवेश राम की चारित्रिक विशेषताएं क्या थी? उत्तर, कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र राम प्रवेश राम है। राम प्रवेश राम दलित परंतु लगनशील और परिश्रमी बालक है। गुरु का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में लग गया। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत से सफलता रूपी सीढ़ी चढ़ने लगा। धन के अभाव में भी अध्ययनरत रहा। विद्यालय और महाविद्यालय की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर समाज के समक्ष आदर्श प्रस्तुत किया। प्रश्न 50, राम प्रवेश का जन्म कहाँ हुआ था? उन्होंने देश की सेवा से कैसे यश अर्जित की? उत्तर, राम प्रवेश राम का जन्म भीखनटोला नाम के गांव में हुआ था। उन्होंने अपनी प्रशासन क्षमता तथा संकट के समय निर्णय लेने की सामर्थ्य से देश की सेवा कर यश अर्जित किया। प्रश्न 51, राम प्रवेश राम का चरित्र चित्रण करें अथवा राम प्रवेश राम की जीवनी पर प्रकाश डालें अथवा कर्मवीर कौन था, उनकी सफलता की कहानी 5 वाक्यों में लिखें। उत्तर, राम प्रवेश राम कर्मवीर कथा का प्रमुख पात्र है। इनका जन्म बिहार राज्य अंतर्गत भीखनटोला में हुआ था। कभी खेलों में संलग्न रहने वाले राम प्रवेश राम अध्यापक का सानिध्य पाकर विद्या अध्ययन में जुट गए। गुरु का आशीर्वाद और मेहनत उनकी सफलता की सीढ़ी बनते गए। धन के अभाव के बीच भी उन्होंने अपना अध्ययन जारी रखा। विद्यालय स्तर से लेकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रथम स्थान प्राप्त करते गए। केंद्रीय लोक सेवा आयोग परीक्षा में उत्तीर्ण होकर उन्होंने समाज के समक्ष अपना आदर्श प्रस्तुत कर दिया। उनकी प्रशासन क्षमता और संकट काल में निर्णायक सामर्थ्य सभी को आकर्षित करते हैं। प्रश्न 52, कर्णस्य दानवीरता पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, कर्णस्य दानवीरता पाठ में कर्ण ने इंद्र को जन्मजात कवच और कुंडल दान दिया। इस पाठ से हमें यह शिक्षा मिलती है कि दान ही मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ गुण है, क्योंकि केवल दान ही स्थिर रहता है। शिक्षा समय परिवर्तन के साथ समाप्त हो जाती है। वृक्ष भी समय के साथ नष्ट हो जाता है। इतना ही नहीं, जलाशय भी सूखकर समाप्त हो जाता है। इसलिए कोई मोह किए बिना दान अवश्य करना चाहिए। प्रश्न 53,
कर्ण ने कवच और कुंडल देने के पूर्व इंद्र से किन किन चीज़ों को दान स्वरूप लेने के लिए आग्रह किया? उत्तर, इंद्र कर्ण से बड़ी भिक्षा चाहते थे। कर्ण समझ नहीं सका कि इंद्र भिक्षा के रूप में उनका कवच और कुंडल चाहते हैं, इसलिए कवच और कुंडल देने से पूर्व कर्ण ने इंद्र से अनुरोध किया कि वे सहर्ष गायें, बहुसहर्ष घोड़े, हाथी, अपर्याप्त स्वर्ण मुद्राएं और पृथ्वी अग्निष्टोम यज्ञ का फल या उसका सिर ग्रहण करें। प्रश्न 54, इंद्र ने कर्ण से कौन सी बड़ी भिक्षा मांगी और क्यों? उत्तर, इंद्र ने कर्ण से बड़ी भिक्षा के रूप में कवच और कुंडल मांगी। अर्जुन की सहायता करने के लिए इंद्र ने कर्ण से छलपूर्वक कवच और कुंडल मांगे, क्योंकि जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर पर विद्यमान रहता तब तक उसकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। चूँकि कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध कर रहे थे, अतः पांडवों को युद्ध में जिताने के लिए कर्ण से इंद्र ने कवच और कुंडल की याचना की। प्रश्न 55, कर्ण के प्रणाम करने पर इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? उत्तर, इंद्र जानते थे कि कर्ण को युद्ध में मरना अवश्यंभव भावी है। कर्ण को यदि दीर्घायु होने का आशीर्वाद दे देते तो कर्ण की मृत्यु युद्ध में संभव नहीं थी, वह दीर्घायु हो जाता। कुछ नहीं बोलने पर कर्ण उन्हें मूर्ख समझता, इसलिए इंद्र ने उसे दीर्घायु होने का आशीर्वाद न देकर सूर्य, चंद्रमा, हिमालय और समुद्र की तरह यशस्वी होने का आशीर्वाद दिया। प्रश्न 56, कर्ण कौन था? उसकी क्या विशेषता थी? उत्तर, कर्ण कुंती का पुत्र था, परंतु महाभारत के युद्ध में उसने कौरव पक्ष से लड़ाई की। उसके शरीर पर जन्मजात कवच और कुंडल था। जब तक कवच और कुंडल उसके शरीर से अलग नहीं होता तब तक कर्ण की मृत्यु असंभव थी, वह महादानी था। प्रश्न 57, कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से उद्धत है? इसके विषय में लिखें। उत्तर, कर्णस्य दानवीरता पाठ भाष्य रचित कर्णभार नामक रूपक से उद्धृत है। इस रूपक का कथानक महाभारत से लिया गया है। महाभारत युद्ध में कुंती पुत्र कर्ण कौरव पक्ष से युद्ध करता है। कर्ण के शरीर में स्थित जन्मजात कवच और कुंडल उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए इंद्र छलपूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगकर पांडवों की सहायता करते हैं। प्रश्न 58, कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महत्ता को बताएं, अथवा दानवीर कर्ण ने इंद्र को दान में क्या दिया? 3 वाक्यों में उत्तर दें। उत्तर, दानवीर कर्ण ने इंद्र को अपना कवच और कुंडल दान में दिया। कर्ण को ज्ञात था कि यह कवच और कुंडल उसका प्राण रक्षक है, लेकिन दानी स्वभाव होने के कारण उसने इंद्र रूपी याचक को खाली लौटने नहीं दिया। प्रश्न 59, कर्ण की दानवीरता का वर्णन अपने शब्दों में करें। उत्तर, कर्ण सूर्य पुत्र है। जन्म से ही उसे कवच और कुंडल प्राप्त है। जब तक कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल है तब तक वह अजय है, उसे कोई मार नहीं सकता है। कर्ण महाभारत युद्ध में कौरवों के पक्ष में युद्ध करता है। अर्जुन इंद्र पुत्र है,
इंद्र अपने पुत्र हेतु छल पूर्वक कर्ण से कवच और कुंडल मांगने जाते हैं। दानवीर कर्ण सूर्योपासना के समय याचक को निराश नहीं लौटाता है। इंद्र इसका लाभ उठाकर दान में कवच और कुंडल मांग लेते हैं। सब कुछ जानते हुए भी इंद्र को कर्ण अपना कवच और कुंडल दे देता है। प्रश्न 60 कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र की चारित्रिक विशेषताओं का उल्लेख करें, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर इंद्र के चरित्र की विशेषताओं को लिखें। उत्तर: इंद्र स्वर्ग का राजा है, किंतु वह सदैव सशंकित रहता है कि कहीं कोई उसका पद छीन न ले। वह स्वार्थी तथा छल्ली है। उसने महाभारत में अपने पुत्र अर्जुन को विजय दिलाने के लिए ब्राह्मण का वेश बनाकर छल से कर्ण का कवच कुंडल दान में ले लिया, ताकि कर्ण अर्जुन से हार जाए। प्रश्न 61 कर्ण के कवच और कुंडल की विशेषताएं क्या थी? उत्तर: कर्ण का कवच और कुंडल जन्मजात था। जब तक उसके पास कवच और कुंडल रहता, दुनिया की कोई शक्ति उसे मार नहीं सकती थी। कवच और कुंडल उसे अपने पिता सूर्य देव से प्राप्त थे, जो अभेद्य थे। प्रश्न 62 कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार कौन है? कर्ण किनका पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में क्या दिया? उत्तर: कर्णस्य दानवीरता पाठ के नाटककार भास है। कर्ण कुंती का पुत्र था तथा उन्होंने इंद्र को दान में अपना कवच और कुंडल दिया। प्रश्न 63 कर्ण की चारित्रिक विशेषताओं का वर्णन करें। उत्तर: दानवीर कर्ण एक साहसी तथा कृतज्ञ आदमी था। वह सत्यवादी और मित्र का विश्वास पात्र था। दुर्योधन द्वारा किए गए उपकार को वह कभी नहीं भूला। उसका कवच कुंडल अभेद्य था, फिर भी उसने इंद्र को दान स्वरूप दे दिया। वह दानवीर था। कुरुक्षेत्र में वीर गति को पाकर वह भारतीय इतिहास में अमर हो गया। प्रश्न 64 ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष कौन किस लिए पहुंचता है? उत्तर: ब्राह्मण के रूप में कर्ण के समक्ष इंद्र उपस्थित हुए। प्रश्न 65 कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान के महत्व का वर्णन करें, अथवा कर्णस्य दानवीरता पाठ के आधार पर दान की महिमा का वर्णन करें। उत्तर: कर्ण जब कवच और कुंडल इंद्र को देने लगते हैं, तब शल्य उन्हें रोकते हैं। इस पर कर्ण दान की महिमा बतलाते हुए कहते हैं कि समय के परिवर्तन से शिक्षा नष्ट हो जाती है, बड़े बड़े वृक्ष उखड़ जाते हैं, जलाशय सूख जाते हैं, परंतु दिया गया दान सदैव स्थिर रहता है, अर्थात दान कदापि नष्ट नहीं होता है। थैंक यू।